पूरा संविधान को शर्मसार अगर किसी पार्टी ने करा और किसी ने अगर संविधान को नहीं माना तो वो आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल है। आज के दिन जो पूरा इन्होंने बापूजी की समाधि में गए और पूरी उसको पब्लिसिटी बनाई, पूरा राजनीतिक स्टंट यूज करा, उसके लिए पूरा दिल्ली आज शर्मसार है। ऐसा केजरीवाल जो दिल्ली वालों ने अपना बेटा जिसको माना था पर वो शराब घोटाले में लिप्त है, जिसको हाई कोर्ट ने जमानत देने के लिए मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए मना कर दिया। इसी आपका 2 तारीख नजदीक आई तो आपने फिर टीवी में आकर लोगों से सिंपैथी गेन करने के लिए कभी कहा कि मेरी किडनी खराब है, कभी कहा मुझे कैंसर होने की उम्मीद है। आज भगत सिंह और बापू की आत्मा भी रो रही होगी, अगर कहीं भी होगी तो वो आज रो रही होगी। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए अल्प आयु में हंसते हंसते फांसी में लटक गए। इन्होंने कौन से क्रांतिकारी काम करे? शराब के घोटाले करे, शराब की पॉलिसी लाए। कैसे क्रांतिकारी है जो कहते थे गाड़ी नहीं लेंगे, हम लोग बंगला नहीं लेंगे, हम कोठी नहीं लेंगे और हमें सिक्योरिटी नहीं लेंगे। बजरंग बली भी कृपा उसी पर करते हैं जो राम की भक्ति करता है। केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, जब आप 20 दिन के प्रचार के लिए आप बाहर आ सकते हैं अंतरिम जमानत लेके, क्या सिसोदिया की अंतरिम जमानत के लिए आपने क्यों नहीं डाला? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 दिन की जमानत के बाद वापस लौट चुके हैं तिहाड़ जेल में। बहुत प्रयास किया, मेडिकल जो है यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया कि कैंसर होने वाला है, किडनी खराब होने वाली है, 7 दिन का एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन वो एक्सटेंशन नहीं मिला क्योंकि ईडी ने भी बोल दिया कि 20 दिन प्रचार प्रसार करते रहे सुबह शाम दिन रात, तब कुछ भी हालत ख़राब नहीं थी। जैसे जेल जाने की बारी आई तो हालत ख़राब कह दी। लेकिन आपको बता दें कि जेल जाने से पहले फिर से अरविंद केजरीवाल ने वही किया है जिसके लिए बार बार उनको मना किया गया। जी हाँ, फिर से वही नियमों का उल्लंघन। आप जिस शराब घोटाले में जमानत लेकर बाहर आए उस बारे में बाहर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने फिर से कार्यकर्ताओं के बीच में वही शिगुफा छोड़ा। बहरहाल हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रवि नेगी जी। रवि नेगी जी के बारे में आपको बताऊं तो पटपड़गंज में जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ था, मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़े थे और बेहद करीब आकर के जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया को टफ फाइट दिया था, क्योंकि इस दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में सबसे पहले मनीष सिसोदिया अंदर गए। अभी सर अरविंद केजरीवाल चले गए हैं वापस तिहाड़ जेल में, लेकिन जाते जाते वो कह कर गए हैं कि मैं किसी भ्रष्टाचार में जेल नहीं जा रहा हूं, मैंने तानाशाह के खिलाफ आवाज़ उठाई इसीलिए मुझे जेल में भेजा जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर रवि? ये बिल्कुल पूरा संविधान को शर्मसार अगर किसी पार्टी ने करा और किसी ने अगर संविधान को नहीं माना तो वो आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल है। ये अंतरिम जमानत में 20 दिन के लिए इन्हें कोर्ट ने इनको पैरोल में बाहर भेजा कि ये कुछ दिन अपनी पार्टी का प्रचार करें, और उसमें काफ़ी नियम कानून थे, पर इन्होंने सबकी धज्जियाँ उड़ाई। और धज्जियाँ उड़ाने के साथ लास्ट में जो आज के दिन जो पूरा इन्होंने बापूजी की समाधि में गए और पूरी उसको पब्लिसिटी बनाई, पूरा राजनीतिक स्टंट यूज करा, उसके लिए पूरा दिल्ली आज शर्मसार है। क्योंकि एक ऐसा नेता, ऐसा केजरीवाल जो दिल्ली वालों ने अपना बेटा जिसको माना था पर वो शराब घोटाले में लिप्त है, जिसको हाई कोर्ट ने जमानत देने के लिए मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए मना कर दिया, लोअर कोर्ट ने जमानत देने के लिए मना कर दिया, उसके बाद भी बड़ा शर्मनाक विषय है कि अपने आप को सच्चा बताना और अपने आप को बताना कि हम सच्चे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसे अरविंद केजरीवाल अभी थोड़ी देर पहले आप कार्यालय पहुंचे थे, वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि देखिए मैं जो प्रचार प्रसार करने बाहर आया था, मैं कोई आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार करने नहीं आया था, बल्कि मैं इस देश को बचाने के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए आया था। ये देश को नहीं बचाना, केजरीवाल अपने आप को बचाना, सिर्फ लोगों से सिंपैथी गेन करने के लिए बार बार टीवी के आगे आना और बार बार रोना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, जब आपको अंतरिम जमानत प्रचार के लिए मिली, आपने पंजाब जाके प्रचार करा, आपने मध्य प्रदेश प्रचार करा, दिल्ली में प्रचार किया और 46 डिग्री टेम्परेचर में आप प्रचार करते रहे, तब आपको अपने शरीर के बारे में पता नहीं था। पर जैसे ही आपका 2 तारीख नजदीक आई तो आपने फिर टीवी में आकर लोगों से सिंपैथी गेन करने के लिए कभी कहा कि मेरी किडनी खराब है, कभी कहा मुझे कैंसर होने की उम्मीद है। मतलब ये सारे जो मामले थे अब जनता समझ चुकी है। बार बार ये घड़ियाली आंसू देखकर लोग पिघलने वाले नहीं है। लोगों ने मन बना लिया है, जो केजरीवाल कांग्रेस को गाली देता था उसके साथ इंडी गठबंधन के साथ सरकार बनाने के लिए जो आगे बढ़ा, लोगों की नजरों में गिर चुका है।
अच्छा, इसी बीच अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो जैसे उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सोशल मीडिया पर जो तमाम पोस्ट कर रहे हैं, भगत सिंह से जो है उनकी तुलना की जा रही है। वो हम लगातार देखते रहे हैं कि मनीष सिसोदिया भी जब अंदर गए उनको भी कहा गया कि ये भगत सिंह के वंशज हैं। तो क्या लग रहा है कि ये वाकई में जो है स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कर रहे हैं या फिर उनका नाम इस्तेमाल करके अपनी राजनीति कर रहे हैं? आज भगत सिंह और बापू की आत्मा भी रो रही होगी, अगर कहीं भी होगी तो वो आज रो रही होगी। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए अल्प आयु में हंसते हंसते फांसी में लटक गए। इन्होंने कौन से क्रांतिकारी काम करे? शराब के घोटाले करे, शराब की पॉलिसी लाए, और जब कोरोना काल में पूरे देश में हाहाकार मचा था, लोग मर रहे थे, लोग खाना ढूंढ रहे थे, उस टाइम ये शराब के ठेके खोल रहे थे और अपने आप को क्रांतिकारी बता रहे। कैसे क्रांतिकारी है? जो कहते थे गाड़ी नहीं लेंगे, हम लोग बंगला नहीं लेंगे, हम कोठी नहीं लेंगे और हमें सिक्योरिटी नहीं लेंगे, पर सत्ता में आने के बाद 140 करोड़ का आपने शीश महल बनाया, आपने लंबी लंबी गाड़ियां लेनी चालू करी, आपने जेड सिक्योरिटी ले ली और आपने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। पर सबसे पहले 2013 में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन बन के सरकार बनाई और उसके बाद आज इंडी गठबंधन का समर्थन देकर आज फिर सरकार बनाने के लिए आप बड़े मतलब आगे बढ़ रहे हैं। पर जनता जान चुकी है, इनके किसी के झांसे में जनता नहीं आ रही और 7 की 60 सीट दिल्ली में भाजपा जीतेगी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने से पहले वो कैनॉट प्लेस हनुमान मंदिर पहुंचे, उससे पहले राजघाट गए थे और कह रहे हैं कि अब रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन तो मंगलवार है और बजरंग बली जी का हम पर आशीर्वाद रहेगा और बजरंग बली जी बाकी सबका सफाया कर देने वाले हैं उस दिन और हम जो है 295 सीटें लेकर सरकार बनाएंगे। देखो, बजरंग बली भी कृपा उसी पर करते हैं जो राम की भक्ति करता है। ये लोग दुनिया जानती है, राम को काल्पनिक बताने वाले, राम को बताने वाले कि राम काल्पनिक हैं और 100 वकीलों की सुप्रीम कोर्ट में भीड़ इकट्ठी करने वाले कपिल सिब्बल, जिसके साथ इन्होंने इंडी गठबंधन बनाया, आज दुनिया जान चुकी है। जो लोग कहते थे कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है, जो कहते थे कि राम मंदिर मत बनाओ, मेरी नानी कहती है कि राम मंदिर मत बनाओ, पर दिल्ली में 100 करोड़ का हज हाउस बनाते हैं, दिल्ली में मौलानाओं को 45 हजार रुपए इमामों को देते हैं और दूसरी तरफ राम मंदिर का मजाक उड़ाते हैं और दूसरी तरफ जो ब्राह्मण है उनको 1 रुपया नहीं देते। अब दिल्ली की जनता जान चुकी है कि हनुमान जी की उपासना, अगर हनुमान जी किसी की उपासना करते थे तो श्री राम की उपासना करते थे। जो श्री राम की उपासना करता है उसी को हनुमान जी कृपा रखते हैं, पर इन्होंने राम का मजाक उड़ाया। आज जनता इनका मजाक उड़ा रही है, आज जनता इनका मजाक उड़ा रही है। राम का जो मजाक उड़ाएंगे जनता उनका मजाक उड़ाएगी और इससे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ ये राजनीति स्टैंड है, बार बार हनुमान जी को याद करना और समय मौलानाओं को याद करो। समय तो आपको दूसरा समुदाय ध्यान आए, पर जब आपको जरूरत पड़ती है हिंदुओं की तो उस टाइम आपको हनुमान जी ध्यान आ जाते हैं। और कार्यकर्ताओं से बात करने से पहले सुबह एक सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि केजरीवाल जो है आप सबके लिए जेल में जा रहा है, आप सब दिल्ली के लोग खुश रहेंगे तो केजरीवाल भी जेल में खुश रहेगा, मुझे जेल में बैठे बैठे सभी दिल्ली वासियों की बहुत चिंता रहेगी। भाई केजरीवाल की पहली पार्टी है जिसके कैबिनेट मंत्री सब जेल में है। सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, संजय सिंह जेल में था, पर एक जो पूरा घोटाला करा, आपको 2-2.5 साल हो गए। आपके मंत्रियों को, सत्येंद्र जैन को 2.5 साल से ऊपर हो चुका है, आपके सिसोदिया को 2 साल से ऊपर हो चुका है, 2 साल होने वाले। आपको कोई भी अदालत आपको जमानत नहीं दे रही और बार बार लोगों को मतलब भावुक करते हो। लोगों को, अगर लोग, जनता जानती है कि देश का संविधान, देश का कानून आपको जमानत नहीं दे रहा बार बार, तो जनता जान चुकी है, जनता को पता है ये आप कहीं ना कहीं कि आप पूरे शराब घोटाले में लिप्त हैं और तो और खालिस्तानी के सबूत जो देश के पास आ रहे हैं, जो एनआईए की जांच मिली है जिसमें पता चला है कि आपने खालिस्तान के जो संगठन है जो देश में वारदात करते हैं उनसे आपने पैसा लिया और पैसा लेने के बाद आपने दूसरे स्टेट में चुनाव लड़ा। अभी तो बहुत सारे मुकदमे खुलने वाले हैं। मेरे को लगता है कि पूरा जीवन केजरीवाल का सलाखों में कटेगा। और चूंकि अगर बात की जाए, जैसे इनसे पहले मनीष सिसोदिया गए थे, उस समय उनके लिए भी इन्होंने कहा था कि वो फांसी के फंदे पर जो है चढ़ जाएगा, जो है हंसते खेलते। फिर संजय सिंह के लिए कहा। अब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे यूजर हैं वो कह रहे हैं कि जब खुद की बारी आई तो बार बार जमानत याचिका दे रहे हैं कि मुझे जो है मेडिकल पर आप 7 दिन बाहर कर दो, मुझे इसके लिए 7 दिन के लिए मोहलत दे दो।
मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, जब आप 20 दिन के प्रचार के लिए आप बाहर आ सकते हैं अंतरिम जमानत लेके, क्या सिसोदिया की अंतरिम जमानत के लिए आपने क्यों नहीं डाला? क्या वो नेता नहीं था आम आदमी पार्टी का? सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत के लिए क्यों नहीं डाला आपने? क्या वो पार्टी का नेता नहीं था? क्या उनको प्रचार नहीं करना था? सिर्फ आपको बचना है, और आप जनता सब लोगों को पता है कि आप सबसे ज्यादा अगर कोई लिप्त है इस घोटाले में तो सरगना केजरीवाल है, सब जानते हैं, और लोग भी पहचान चुके हैं कि बार बार आपका ये जो भोलापन है ये बार बार काम नहीं आने वाला, और कानून अपना काम कर रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनके मंत्रियों को सजा भी होने वाली है। आखिरी छोटा सा कमेंट, जो अभी फाइनल रिजल्ट तो नहीं आया लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं ना, तो वो दिल्ली में इनको खुश करने वाले, और पंजाब में जहां इनकी सरकार है वहां पर भी 0 से 2 तक इनका प्रोजेक्शन जा रहा है। तो क्या लग रहा है, बाहर आए प्रचार प्रसार करने लेकिन ग्राफ तो बहुत नीचे है इनका? ये जनता जो ये बाहर आने के बाद जो बाहर आने के बाद जनता और समझ गई ये झूठे लोग हैं, और जनता ने उसका करारा जवाब दिया। सिर्फ देश में 22 सीट में चुनाव लड़ा, और 22 सीट में चुनाव लड़ने वाली पार्टी कह रही है मैं देश में क्रांति लाऊंगी, और एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि हम 543 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं और 400 सीट का हमें आइडिया है कि 400 सीट हमारी आने वाली है। दूसरी तरफ 22 सीट का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कह रहा है कि हम ऐसा क्रांतिकारी करेंगे। जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है, दिल्ली की और पंजाब की जनता बिल्कुल जान चुकी है, और उनका खाता भी नहीं खुलेगा। तो ये आपने सुना हमारे साथ रवि नेगी को। इन्होंने अपनी तमाम बातें रखी अरविंद केजरीवाल को लेकर, जो जेल जाने से पहले तमाम बातें वो करके गए हैं कार्यकर्ताओं से, उस पर अपनी राय रखी। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।